एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, यानी कि जब जंक्शन यूसु को कॉल करता है तो यूसु कॉल नहीं उठाती क्योंकि वह मिस्टर किम के साथ डिनर कर रही थी। अब डिनर खत्म करने के बाद यूसु जब अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें जंक्शन का मिस कॉल था, इसलिए वह उसे कॉल करती है। वहीं पे जंक्शन यूसु के घर के बाहर ही खड़ा था, इसलिए वह उसे मिलने के लिए बुलाता है। यूसु उसे मिलने के लिए जाती है तो जंक्शन उसे अपने साथ घर पे लेके जाता है और वहाँ पे वह एक मिट्टी का गमला देते हुए और अपना रिंग दिखाते हुए कहता है कि वह अब उसके साथ रहना चाहता है, यानी कि अब वे दोनों एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे यूसु थोड़ा सा भी खुश नहीं दिखाई देती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं जो कि पार्क के साथ पार्टी कर रहे थे कि उनकी एक ड्रामा की रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई है, जिसके कारण वे बहुत ज्यादा परेशान है। अब वहीं पे यूसु चली आती है। अब मिस्टर किम यूसु को देख के काफी खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी एक ड्रामा की रेटिंग गिर गया है। अब यूसु थोड़ा सा परेशान तो होती है, लेकिन पार्क मिस्टर किम को आइडिया देता है कि वह क्यों ना यूसु की मदद से फिर से उस ड्रामा की स्क्रिप्ट को बनाए और वह फिर से उसकी शूटिंग करके रिलीज करे, जिससे यहाँ पे फायदा भी हो जाएगा, साथ में उसकी रेटिंग भी बच जाएगी। अब यहाँ पे यूसु तैयार हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर किम बहुत खुश होते हैं। वहीं पे हम लोग जंक्शन को अपने टीममेट्स के साथ देखते हैं जहाँ पे वे सभी मिलकर डिनर कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कॉल आता है। जब जंक्शन वहाँ पे जाके बातें करता है तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि 2 दिन पहले जो 2 लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आए थे वे लोग फूड इंस्पेक्टर थे। और यहाँ पे जंक्शन को काफी खुशी मिलती है क्योंकि उसके खाना काफी टेस्टी और वह फूड इंस्पेक्टर को उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था, इसलिए जंक्शन को वे लोग रिवॉर्ड देना चाहते हैं और उन्हें स्टार रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब जंक्शन यह सुन के काफी खुश होता है, जिसके बाद यहाँ पे ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफी पार्टी करते हैं क्योंकि अब उनका रेस्टोरेंट चलने लगेगा। इसके बाद जंक्शन ये बात यूसु को कॉल करके बताता है। अब यूसु यहाँ पे काफी खुश होती है। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि जंक्शन का रेस्टोरेंट पूरी तरह से कस्टमर से भर जाता है और यहाँ पे तो लोगों के बैठाने की जगह ही नहीं होती है क्योंकि जंक्शन के रेस्टोरेंट को काफी बड़ा अवार्ड मिला था, वो भी उससे खाना को लेकर। और यह बातें न्यूज टीवी चैनल में दिखाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पे उसके रेस्टोरेंट में भीड़ लग चुकी है। वहीं पे मिस्टर किम को भी न्यूज में ये बातें पता चल जाती है। अब शाम को जब जीहा वहाँ पे उन लोगों से मिलने आती है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर मिलती है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से चूहे बिल्ली की तरह बकबक चालू हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे यूसु पार्क वो और अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस से पहुंचती है क्योंकि वह अब उन लोगों के साथ ही मिलकर उस ड्रामा की स्क्रिप्ट को लिखेगी, जिससे मिस्टर किम को फायदा हो सकता है। अब रात को यूसु जब जंक्शन से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर वे दोनों काफी खुश थे और यहाँ पे जंक्शन भी उससे साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन यूसु इस पर मना करती है और खुद ही कहती है कि उसे अभी मिस्टर किम के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसके बाद वह उसके साथ रहेगी। अब यहाँ पे जंक्शन थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन ये बात भी टल जाती है, जिसके बाद जंक्शन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं पे यूसु जब घर की ओर जा रहे थे तो यह बात को सोच सोच कर वो काफी परेशान हो रही थी और रोने लगती है क्योंकि उसका सपना था कि वह जंक्शन के साथ रहे, लेकिन अभी यहाँ पे काम का बोझ बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट डे जब जंक्शन की मॉम और डैनियल रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहाँ पे पूरी तरह से लोगों की भीड़ थी और फिर दोनों यह देख के काफी खुश होते हैं। अब शाम को जंक्शन से मिलने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेस मैनेजर आते हैं और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि इस बिजनेस मैनेजर ने हांगकांग में एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट को खोला है और वे चाहते हैं कि जंक्शन उसको चलाए, यानी कि जंक्शन साथ में दोनों रेस्टोरेंट को चलाए ताकि उन दोनों को फायदा पहुंच सके। अब यहाँ पे जंक्शन मना करता है, लेकिन वो आदमी उसे समझाता है कि अगर जंक्शन वो दोनों रेस्टोरेंट साथ में चलाएगा तो उसे काफी फायदा होगा और यहाँ पे वो दोनों रेस्टोरेंट को साथ में चला सकता है। जंक्शन थोड़ी देर के बाद मान जाता है, लेकिन वहीं पर वो जिया को देखते हैं जो कि मिस्टर किम से मिलने के लिए पहुंचती है और वो वहाँ पर उनसे पूछने लगती है कि इस पर उसके जमा की रीडिंग क्यों नहीं हो पाई। दरअसल यहाँ पे मिस्टर किम की जमा फ्लॉप हो जाने के कारण किम ने जिया के भी जमा को रोक दिया था ताकि वो जमा भी गलती से भी कहीं फ्लॉप ना हो सके, लेकिन जिया यहाँ पे रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे यूसु आती है और वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है, उसे समझाती भी है कि मिस्टर किम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं ताकि जिया को पूरी तरह से फायदा पहुंच सके। लेकिन यहाँ पे जिया तो रो ही जा रही थी क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टर किम की न्यू ड्रामा की अगर स्क्रिप्टिंग भी हुई तो कम से कम 1 साल लग जाएंगे उसके शूट होते होते, यानी कि जिया के ड्रामा को भी 1 साल लग सकते हैं रिलीज होने में। वहीं पे हम जंक्शन को देखते हैं जो कि उस मैनेजर से बात करने के बाद
यूसु के घर पे पहुंचता है उससे बातें करने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूसु के घर का लाइट ऑफ था, यानी कि वो समझता है कि यूसु सो गई है, इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता। लेकिन हमें पता चलता है कि यूसु तो अभी भी मिस्टर किम के ऑफिस में काम कर रही है, जहाँ पे पार्क वो स्केटिंग करते करते थक चुका था, इसलिए वो सो जाता है। अब यूसु की नजर मिस्टर किम की ऑफिस की तरफ पड़ती है, जहाँ पे लाइट अभी भी ऑन था, लेकिन मिस्टर किम वहाँ पे नहीं थे। इसके बाद यूसु मिस्टर किम के ऑफिस में चली जाती है और वो वहाँ के लाइट को ऑफ करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर बालकनी पे पड़ती है। अब जब वह बालकनी में जाती है तो वहाँ से शहर का काफी अच्छा नजारा दिख रहा था, क्योंकि ये नाइट सीन था। लेकिन जब मिस्टर किम वहाँ पे आते हैं तो वो अपने ऑफिस में यूसु को देखते हैं और अचानक से वो उसके पास जाके पूछते हैं। अब यहाँ पे यूसु तो पूरी तरह से डर जाती है और किसी प्रकार से अपने आप को संभालते हुए उन्हें बताती है कि उसने तो सिर्फ यहाँ पे लाइट ऑन देखा था, इसलिए लाइट ऑफ करने चली आई। अब यहाँ पे मिस्टर किम भी उस नज़ारा का एंजॉय करने लगते हैं। अब यहाँ पे यूसु उनसे पूछने लगती है कि वो अभी भी अकेले क्यों रहते हैं। तब मिस्टर किम उनसे बताते हैं कि उनका कैरियर सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह था, जहाँ पे वे लिफ्ट में सवार थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर गए धीरे धीरे वे सभी इंसान को एक एक करके निकालते चले गए और उन्हें निकालने के बाद ही वे सबसे ऊपर वाली इमारत पे पहुंचे। यानी कि जब वे लिफ्ट से ऊपर आए थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेले थे और इसलिए उनकी जिंदगी अभी भी अकेलेपन में है। लेकिन अब उनकी आदत पड़ गई है, क्योंकि वे अपने काम के बीच में किसी और को नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे जंक्शन अभी भी यूसु के घर से नहीं गया था, वो अभी भी वहीं पे था। थोड़ी देर के बाद वो चला भी जाता है। अब नेक्स्ट डे जब मिस्टर किम ऑफिस पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि यूसु ने रात भर काम किया था, इसलिए वह सो गई है, जिसके बाद वह कमरे के लाइट को ऑफ कर देती हैं और उससे अपना जैकेट से कवर कर देते हैं। लेकिन वहीं पे जंक्शन अभी भी परेशान था, क्योंकि वह यूसु को बताना चाहता है कि उसने हांगकांग में न्यू रेस्टोरेंट को संभालने का फैसला किया है और उसके लिए उसे 6 महीने के लिए हांगकांग जाना पड़ेगा। जिसके बाद वह यूसु को कॉल करता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब यूसु उसे मिलने भी जाती है। अब यहाँ पे वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसने हांगकांग में एक न्यू रेस्टोरेंट को संभालने का फैसला किया है, लेकिन अगर वो वहाँ पे गया तो उसे कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। अब यूसु काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वह उसे कहती है कि वो सही सलामत वापस लौट के आए। अब यूसु घर पे जाती है, जहाँ पे वो काफी परेशान दिखाई देती है। वहीं पे जंक्शन अपने घर पे था और वो भी काफी परेशान था, लेकिन जब पीछे से चैंग चला आता है उसे ड्रिंकिंग के लिए पूछता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब जंक्शन की मॉम वहाँ पे आती है तो वे देखते हैं कि रात भर जंक्शन यहाँ पे बैठ के सिर्फ ड्रिंकिंग किया था, यानी कि वहाँ पे काफी सारे दारू के बोतल थे और उन्हें शक हो जाता है कि कहीं उसके साथ यूसु और उनके बीच में कहीं कुछ हुआ ना हो। जिसके बाद वे यूसु को मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे वे उससे पूछते हैं कहीं उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जंक्शन काफी ड्रिंकिंग कर रहा था, इसलिए उन्हें शक हो गया। अब यूसु ने सब कुछ बता देती है। तब यहाँ पे जंक्शन की मॉम से समझाती कि अगर जंक्शन कुछ समय के लिए भी बाहर गया तो वो वहाँ के माहौल में ढल जाएगा और वो यूसु को भूल सकता है, क्योंकि लड़कों के प्यार ज्यादा तक नहीं टिकती है। अब यहाँ पे यूसु भी परेशान हो जाती है, लेकिन वह वापस काम पे चली जाती है और वो वहाँ पे काफी परेशान थी और रात भर काम करती है। अब रात को मिस्टर किम के ड्राइवर उसे कुछ खाना देने के लिए आते हैं। अब ड्राइवर से उसे पता चलता है कि मिस्टर किम नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, इसलिए वह उनसे मिलने जाती है, जहाँ पे मिस्टर किम उसे बताते हैं कि वे भी अभी तक खाना नहीं खाए हैं। अब यूसु ने बताती कि अगर वे उसके साथ खाना खाना चाहते हैं तो उन्हें और खाना खरीदना पड़ेगा। जिसके बाद यूसु उनसे बातें करते हुए पास के स्टोर में जाती है और वहाँ पे वे लोग काफी सारे खाना खरीदते हैं। अब यहाँ पे नूडल्स की रेट सिर्फ और सिर्फ $8 थी, तो मिस्टर किम उसे कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ही कम रेट है, लेकिन वे लोग वहाँ पे काफी सारे खाना को खरीद लेते हैं। अब वहीं पे जंक्शन को देखते हैं, जो कि यूसु के घर पे उससे मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन वह घर के अंदर नहीं जाता। अब जब यहाँ पे मिस्टर किम और यूसु वहाँ पे वापस लौट के आते हैं तो जंक्शन उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो परेशान हो जाता है और वो वहीं के पास के पार्क में जाके बैठ जाता है और वो काफी परेशान दिखाई देता है। लेकिन सीन अब नेक्स्ट डे पे जाती है, जहाँ पे जंक्शन मिस्टर किम के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो इस बार उन्हें अपने रेस्टोरेंट की फाइल देते हुए कहता है कि वह चाहता है कि मिस्टर किम उसके रेस्टोरेंट में फिर से इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट काफी अच्छी तरह से अब चलने लगा है
अब मिस्टर किम उसे कहते हैं कि अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जंक्शन फिर से अपने पैर पे खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पे जंक्शन कहता है कि वे ऐसा ही करे क्योंकि क्योंकि मिस्टर किम ने उससे कहा था कि वे जंक्शन का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से जंक्शन अपने रेस्टोरेंट वापस लौट जाता है जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जंक्शन आज ही हांगकांग जाने वाला है, इसलिए उसकी टीम उससे काफी खुश होकर बाय कहती है। लेकिन वहीं पे यूसु अपने टीम के साथ स्किपिंग कर रही थी और वो काफी परेशान थी और वो बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लेती है कि वह जंक्शन के साथ जाएगी, जिसके बाद वो अपना कार स्टार्ट करती है और वह बस स्टॉप पे जाने लगती है। लेकिन वहीं पे जंक्शन को देखते हैं जहाँ पे वह काफी उदास होकर बैठा हुआ था और वो बस का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर यूसु के दिए गए गिफ्ट पड़ती है जहाँ पे यूसु ने उसे जूता दिया था कि और उसे कहा था कि जब भी जॉनसन को जरूरत पड़े वो इस जूते से दौड़ते हुए यूसु के पास चला आए। अब यहाँ पे जॉनसन भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वह यूसु के बिना नहीं जा सकता था, जिसके बाद वो दौड़ते हुए यूसु के घर की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पे जंक्शन यूसु जंक्शन की तरफ जा रहे थे और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।